दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आपकी उम्र 60 के पार है और आपकी टांगें अब वो नहीं रहीं जो पहले थीं, अगर सुबह उठते ही घुटनों में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने रात भर हथौड़े मारे हों, अगर बाथरूम तक जाना भी अब एक जंग लगती है, अगर हर कदम पर डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं हड्डी ना टूट जाए, तो रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि बुढ़ापा है, दर्द तो होगा ही। सोच रहे हैं कि अब तो यही जिंदगी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी सोचा था कि वो टांगे जिन पर आप जिंदगी भर चले, जिन पर आपने बच्चों को कंधे पर बिठाया, जिन पर आप दौड़े भागे काम किया, वो टांगे आज आपको धोखा दे देंगी? नहीं ना? पर हो रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये दर्द सिर्फ आपके शरीर में नहीं है, ये दर्द आपकी आंखों में है। जब आप अपने पोते को खेलता देखते हैं और उठ नहीं पाते, ये दर्द आपके दिल में है। जब आप अपने बच्चों पर बोझ महसूस करते हैं, ये दर्द आपकी रातों में है, जब ऐंठन आपको सोने नहीं देती। पर अगर मैं कहूं कि ये सब बदल सकता है, अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में ही वो चीजें पड़ी हैं जो आपकी टांगों को दोबारा ताकत दे सकती हैं, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 15 दिनों में आप फर्क महसूस करेंगे, तो क्या आप मुझे पूरा सुनेंगे? देखिए, मैं आपको कोई जादू नहीं बताने वाली। मैं आपको वो बताने वाली हूं जो साइंस कहता है, जो रिसर्च कहती है, जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो काम करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपके किचन में ही मिल जाएंगी। इन्हें रात को पानी में भिगोना है और सुबह खाना है। बस इतना आसान, पर इसका असर इतना गहरा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि हर नुस्खे के पीछे एक साइंस है और वो साइंस समझना जरूरी है, वरना आप गलती करेंगे और फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। और मुझे यकीन है ये पहला नुस्खा सुनकर आप सोचेंगे कि इतनी आसान चीज इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। पहला नुस्खा है भीगी हुई मेथी और अखरोट। जी हाँ, वही मेथी जो आपकी रसोई में पड़ी है, वही अखरोट जो आप कभी कभार खाते हैं। पर जब इन दोनों को साथ में भिगोकर खाया जाए, तो ये जोड़ी आपकी टांगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर भिगोने से क्या फर्क पड़ता है? तो सुनिए, जब आप मेथी या अखरोट को सूखा खाते हैं, तो इनके अंदर एक चीज होती है जिसे फिटिक एसिड कहते हैं। ये एसिड आपके शरीर को इनका पूरा पोषण लेने नहीं देता, पर जब आप इन्हें रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो ये फिटिक एसिड टूट जाता है और अंदर का सारा कैल्शियम, सारा मैग्नीशियम, सारा प्रोटीन आपके शरीर को आसानी से मिलने लगता है। मेथी में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। जोड़ों में जो जलन होती है, जो अकड़न होती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। और अखरोट, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करता है, टूटी हुई कोशिकाओं को जोड़ता है, नई ताकत देता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से भीगी हुई मेथी और अखरोट खाते हैं, उनकी हड्डियों का घनत्व काफी बेहतर होता है और जोड़ों का दर्द 2 हफ्तों में कम होता लगने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ आ गया, पर लेना कैसे है? देखिए, बहुत आसान है। एक छोटी चम्मच मेथी दाना लीजिए और 2 अखरोट की गिरी रात को 1 गिलास पानी में डालकर ढक दीजिए। सुबह उठिए, पहले वो पानी पी लीजिए, फिर मेथी और अखरोट को चबा चबा कर खा लीजिए। बस इतना ही। अगर आपको डायबिटीज है तो मेथी की मात्रा आधी कर दीजिए और अखरोट को कभी बिना भिगोए मत खाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतना सा? जी हाँ, इतना सा, पर इसका असर उतना बड़ा। लेकिन रुकिए, अभी तो सिर्फ पहला नुस्खा हुआ है। दूसरा नुस्खा और भी दिलचस्प है, और मैं दावे से कहती हूँ कि ये नुस्खा सुनकर आप कहेंगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। दूसरा नुस्खा है काले तिल और मुनक्के की जोड़ी। देखिए, काला तिल छोटा सा दिखता है, पर इसके अंदर इतना कैल्शियम है कि आप सोच भी नहीं सकते। सफेद तिल में जितना कैल्शियम होता है, काले तिल में उससे 3 गुना ज्यादा होता है। और कैल्शियम का मतलब मजबूत हड्डियां। पर सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं, कैल्शियम को शरीर में सोखने के लिए और चीजें भी चाहिए। यहाँ आता है मुनक्का। मुनक्का में पोटेशियम होता है, बोरॉन होता है। ये दोनों मिलकर कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाते हैं। जब आप इन दोनों को रात भर पानी में भिगोते हैं, तो काले तिल का सख्त छिलका नरम हो जाता है, उसके अंदर का तेल बाहर आ जाता है, और जब आप इसे खाते हैं तो आपका शरीर इसे पूरी तरह सोख लेता है। स्टडीज बताती हैं कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से काले तिल और मुनक्का खाते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा आधा हो जाता है और टांगों की ताकत वो इतनी बढ़ जाती है कि चलना फिरना आसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ आ गया, पर लेना कैसे है? देखिए, बहुत आसान है। 2 चम्मच काले तिल और 8-10 मुनक्के रात को एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठिए, पहले वो पानी पी लीजिए, फिर तिल और मुनक्के को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए।
स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं, पर अगर शुगर है तो गुड़ मत डालिए, सिर्फ तिल और मुनक्का काफी है। तो ये था दूसरा नुस्खा। पर अभी रुकिए, तीसरा नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफ थोड़ी अलग है। वो तकलीफ है जिसके बारे में लोग बात कम करते हैं, पर जो झेलता है वो जानता है कि रात को नींद क्यों नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ घुटनों से आने वाली उस आवाज की, चलते वक्त कट कट कट, जैसे जोड़ों में तेल ही खत्म हो गया हो, जैसे हड्डियां एक दूसरे से रगड़ रही हों, और उसके साथ वो जलन, वो सूजन जो आपको पागल कर देती है। अगर आपकी भी यही कहानी है तो तीसरा नुस्खा गौर से सुनिए। ये नुस्खा है अलसी के बीज और खजूर का। अलसी को अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, और ये छोटे से बीज आपके जोड़ों के लिए प्राकृतिक तेल का काम करते हैं। इनमें ओमेगा 3 इतना ज्यादा होता है कि ये सूजन को जड़ से खत्म करना शुरू कर देते हैं, और जो जलन होती है जोड़ों में, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अलसी को रात भर पानी में भिगोया जाता है तो इसमें से एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, और ये पदार्थ आपके जोड़ों में प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम करता है। वो कट-कट की आवाज़ जो आपको शर्मिंदा करती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। और खजूर इसमें क्या करता है? खजूर में मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को ढीला करता है, पोटेशियम होता है जो नसों को शांत करता है। जब अलसी और खजूर साथ मिलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके घुटनों के लिए किसी दवा से कम नहीं। अब इसे लेना भी उतना ही सीधा है। 1 चम्मच अलसी के बीज लीजिए, 2 खजूर लीजिए जिनकी गुठली निकाल दी हो, और रात को गुनगुने पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह सबसे पहले वो पानी पी लीजिए, और फिर खजूर और अलसी को आराम से चबाकर खा लीजिए। हाँ, अगर पेट जल्दी खराब होता है तो शुरू में अलसी आधी चम्मच ही लीजिए। 3 नुस्खे हो गए, पर अभी 2 और बाकी हैं। और सच कहूं तो चौथा नुस्खा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये उस खामोश खतरे से लड़ता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। मैं बात कर रही हूँ टांगों के सूखने की, मांसपेशियों के पिघलने की। जब आप अपनी टांगों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, पहले जो भराव था, जो मजबूती थी, वो गायब होती जा रही है। बस हड्डियां उभरी हुई दिख रही हैं, और उन कमजोर टांगों पर पूरे शरीर का बोझ। ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। क्योंकि जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो बैलेंस बिगड़ता है, और बैलेंस बिगड़ा तो गिरने का खतरा। और इस उम्र में गिरना मतलब टूटी हुई हड्डी, महीनों बिस्तर पर, और वो मजबूरी जो किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए चौथा नुस्खा बहुत जरूरी है, और वो है सफेद मूसली और बादाम का कॉम्बिनेशन। सफेद मूसली एक जड़ी बूटी है जो सदियों से ताकत के लिए इस्तेमाल होती आई है। इसमें इतना प्रोटीन और इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि ये सीधा आपकी मांसपेशियों पर असर करती है। जो टिश्यूज टूट रहे हैं, जो मसल्स पिघल रही हैं, ये उन्हें दोबारा बनाना शुरू करती है। और बादाम बादाम तो आप जानते ही हैं, विटामिन ई का खजाना, मैग्नीशियम से भरपूर, हेल्थी फैट्स जो आपकी नसों को मजबूती देते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब बादाम को रात भर भिगोया जाता है तो उसका भूरा छिलका नरम हो जाता है और आसानी से उतर जाता है। और बिना छिलके का बादाम, आपका शरीर उसे 10 गुना बेहतर तरीके से सोखता है। जब मूसली और बादाम साथ मिलते हैं तो ये जोड़ी आपकी सूखती मांसपेशियों में नई जान डाल देती है। वो पतली होती टांगे, उनमें दोबारा भराव आना शुरू होता है। वो कमजोरी धीरे धीरे ताकत में बदलने लगती है। इसे लेने का तरीका भी आसान है। 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़ जो किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, और 5 बादाम रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस पानी को हल्का गर्म कीजिए और पी लीजिए। फिर बादाम का छिलका उतारकर मूसली के साथ अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। बस ध्यान रखिए कि मूसली अच्छी तरह धुली हुई हो। 4 हो गए। अब 5वां और आखिरी नुस्खा, और ये नुस्खा उनके लिए है जो रात को सो नहीं पाते, जिनकी नींद बार बार टूटती है। और वजह, टांगों में वो अचानक उठने वाली ऐंठन, वो मरोड़ जो इतनी तेज होती है कि चीख निकल जाए। अगर आप भी इस तकलीफ से गुजरे हैं तो आप जानते हैं कि ये कितना भयानक होता है। अंधेरे में अचानक टांग में ऐसा दर्द कि आंखें खुल जाएं, और फिर सारी रात करवटें बदलते रहो। यहाँ जादू की तरह काम करते हैं सौंफ और मखाने। सौंफ में ऐसे गुण होते हैं जो मांसपेशियों के अचानक सिकुड़ने को रोकते हैं। और मखानों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। रात भर भिगोने से सौंफ का सारा तेल और मखाने का सारा पोषण पानी में आ जाता है, और सुबह जब आप इसे लेते हैं तो ये आपकी नसों को शांत कर देता है। वो रात की ऐंठन गायब। लेने का तरीका सीधा है। 1 चम्मच सौंफ और 10-12 मखाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी छानकर पी लीजिए, और सौंफ मखाने चबाकर खा लीजिए। मीठा चाहिए तो थोड़ी मिश्री डाल सकते हैं, पर शुगर है तो मिश्री मत डालिए। तो ये थे 5 नुस्खे, 5 आसान चीजें जो आपके किचन में हैं। पानी में भिगोइए,
सुबह खाइए और अपनी टांगों को दोबारा ताकत दीजिए। पर एक बात याद रखिए, ये नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप इन्हें लगातार लेंगे। एक दिन खाया, 2 दिन छोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम 15 दिन लगातार, और फिर देखिए कमाल। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं और सब कुछ भूल सकते हैं, या फिर आज से ही इनमें से कोई एक नुस्खा शुरू कर सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। वो टांगें जो आपका साथ छोड़ रही हैं, उन्हें आप दोबारा अपना बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने घर के बड़ों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही काम की बातें आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, सिर्फ जिए नहीं, अच्छे से जिए।